सबसे पहले आपको ना ऑटो सेल्स के नंबर आ गए हैं। अब आप एक एक करके कहाँ देखोगे, मेरी सहयोगी सृष्टि हैं, उन्होंने क्या किया कि आप सेल्स के नंबर आने से पहले भी आपको बताया था कि कैसे कैसे नंबर आएंगे। अब उन्होंने वापस से सारा इकट्ठा कर लिया है कि कैसे कैसे नंबर आए हैं। एक बार आप और हम दोनों देख लेते हैं और उसका फिर अंशुल से इन्हीं में से कोई एक कंपनी पकड़ के उसके बारे में पता करेंगे। सृष्टि बताइए कैसे कैसे नंबर्स आ चुके हैं अब तक। तो सेगमेंट वाइज बताते हैं अपने दर्शकों को। सबसे पहले जो सेगमेंट ने बेहतर प्रदर्शन किया है वो है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। यहाँ पे देखिए कई महीनों से हम देख रहे थे कि गिरावट का ट्रेंड था, क्योंकि जब जब इलेक्शंस होते हैं तो गवर्नमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होती है या फिर कमर्शियल व्हीकल को लेकर जो बूस्ट होता है वो थोड़ा सा हाथ पीछे कर लेता है, और इसके चलते जो है हम उनकी बिक्री पे भी असर आते हुए देख रहे थे। तो इस बार जो है महीने दर महीने एक थोड़ी रिकवरी ज़रूर देखने को मिली है। आयशा मोटर्स VECV के नंबर्स देखें तो उम्मीद से बेहतर आए हैं। यहाँ पे लगभग 50% की महीने दर महीने हमने ग्रोथ देखी है। वहीं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी 20% की बढ़त रही है महीने दर महीने। तो ये सेगमेंट ने तो चलिए अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा लगभग सभी सेगमेंट्स में थोड़ी सी निराशा हाथ जरूर लगी है, खास तौर से पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। बहुत ज़्यादा तो देखिए निराशा नहीं है, पर कहीं ना कहीं नंबर्स पिछले महीने के कंपैरिजन में अच्छे आने की उम्मीद थी, पर नंबर्स पिछले महीने की कंपैरिजन में कमज़ोर आए हैं, जिसके चलते हम देखें तो M&M ऑटोमोटिव डिवीजन, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, इन सभी के नंबर्स में 2 से 6% की गिरावट रही है। ट्रैक्टर पे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ मिले जुले नंबर्स बोलेंगे, क्योंकि एस्कॉट्स के नंबर्स उम्मीद से कमज़ोर ज़रूर रहे हैं, M&M के नंबर्स उम्मीद के बराबर रहे हैं, पर दोनों की ही कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एस्कॉट्स के शेयर में कमज़ोर नंबर्स के बाद भी शेयर आज करीब 2.5% ऊपर है, क्योंकि दोनों ही कंपनीज़ का कहना है कि इस बार FY25 की सेल्स काफ़ी अच्छी रह सकती है। और मॉनसून के जो फिलहाल एस्टिमेट्स बताए जा रहे हैं वो ये हैं कि FY25 में नॉर्मल मॉनसून आती हुई दिखेगी। आखिरी में टू व्हीलर सेगमेंट में फिलहाल आयशा मोटर्स, रॉयल एनफील्ड के नंबर्स हैं उम्मीद से कमज़ोर आए हैं, इसीलिए स्टॉक पे भी दबाव है। और साथ ही साथ बजाज ऑटो, TVS मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स का इंतज़ार ज़रूर है, पर आयशा मोटर्स के नंबर्स के बाद थोड़ा सा वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि नंबर्स उम्मीद से कम आए, या फिर स्टॉक्स पे रिएक्शन जो है शायद थोड़ा सा पहले ज़रूर आ रहा है कि आयशा मोटर्स, रॉयल एनफील्ड के कमज़ोर नंबर्स के बाद शायद इनके नंबर्स भी कुछ कमज़ोर आते हुए दिखे। खैर इस बीच जब आप बता रहे थे तो ISML इसूज़ू के नंबर्स भी नीचे आ गए हैं। वहाँ पे बिक्री 14% घटी है और 1868 की यूनिट है। ये एक का कमर्शियल्स में डील करने वाली कंपनी, कुछ पैसेंजर्स भी गाड़ियाँ बनाती है ये इसके नंबर्स भी आ चुके हैं नीचे। आप अपनी स्क्रीन पर इसको भी देख पाएंगे और इसका रिएक्शन थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। कुल मिला के हमने सारे नंबर्स रख दिए हैं और एक एक करके ज़रा पता कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ज़रा दो शेयर्स या एक शेयर ही पकड़ लेते हैं इसमें से। हीरो मोटोकॉर्प आज थोड़ा चल नहीं रहा है, जरा हीरो मोटोकॉर्प के बारे में चेक करेंगे, बताएंगे अंशुल क्या करना चाहिए। टू व्हीलर की कंपनी है। देखिए डिम्पी जी, ऑटो के सारे स्टॉक्स काफी तेज लग रहे हैं और हीरो मोटोकॉर्प में लास्ट मंथ अगर देखें तो इनसाइड बार की फॉर्मेशन थी मंथली चार्ट पे। वीकली पे अच्छा कंसोलिडेशन है और लोअर लेवल पे विक्स आ रही हैं, यानी निचले स्तर पे कोई ना कोई बाइंग कर रहा है। 4450 4500 की रेंज में जब भी आता है वहां से शार्प बाउंस आता है। इस स्टॉक को जरूरत है ब्रेकआउट की, मोमेंटम बनाने के लिए। ब्रेकआउट प्लेस्ड है इसके हाइस के आसपास 4700 जो बना था, तो 4700 निकलता है तो स्टॉक में एक बड़ी तेजी डेवलप होगी। लगभग 4950 से 5000 का टारगेट रहेगा। लेकिन जो तेजी डेवलप हो रही है इस पूरे सेक्टर में वो है अशोक लीलैंड पे। 7 महीने का लो तोड़ के लास्ट मंथ में पहले लो तोड़ा था, वीक्स लॉन्ग को शेक किया, मंथ हाई पे हैमर के साथ क्लोजिंग आई है और करंट मंथ अब आज स्टार्ट हुआ है ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ मंथ की शुरुआत की है। तो प्रोबेबली ये स्टॉक पूरे मंथ ट्रेंड कर सकता है। अगर ये 169 168 के लेवल्स नहीं तोड़ता है तो पूरी सीरीज में आपको पहला टारगेट जो मिलेगा वो 186 का मिलेगा, उसी के अराउंड 7 मंथ्स के हाई है। और 186 188 का लेवल निकलता है तो 200 इसी एक्सपायरी में, अप्रैल की एक्सपायरी में स्टॉक दिखा सकता है। तो ऑटो पैक से सबसे ज्यादा तेज अगर कोई काउंटर लग रहा है तो अशोक लीलैंड लग रहा है।